हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। माननीय डॉक्टर साहब के पास ऑफ साइंस और ग्रेवियन सेल आज हमारे बीच पैर हो उनके साथ हमारे माननीय डीसी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि इस समय कितना बिजी शेड्यूल है और आज 150 आनर जो है हमें डॉक्टर साहब की बदौलत जो है वहाँ पर जो सांसद ने इन्होंने पास किया एक लेजिस्लेशन, टाइम शेड्यूल बहुत कम है, उसके बावजूद ही ये हमारे बीच पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बच्चे एडवर्स मौसम तू मोबाइल ना बिच बारे कर बिच बाड़ी ना मोबाइल होर सारा काम खराब हो जाता एक साढ़े लाइन बराबर रखो। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे पिछले वाले ने जान दिया मातरम वंदे चल मातरम ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित सुहासिनी सुमधुर वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। बोलो भारत माता की भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हाँ सर ये वाला आप आगे चलो यार तू इतना बड़ा परेशानी तेरा साइज डबल है, तेरा मोबाइल भी डबल है, तो कम डबल है बस यही पे दिखा लो ना। हाँ वो वाला वो जाएगा आ जाएगा। मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय।
जेल शादी प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर साहब को अपने साथ रखा है। जैसे हमारे डॉक्टर साहब का गाँव है जी, उनका गाँव जी हमारा गाँव। ऐसे साथियों के बीच जिन्होंने सदा हमारे संरक्षक का काम किया है, युद्ध काल में भी और शांति काल में भी। और अभी बहुत पहले की बात नहीं, इन्हीं दिनों पिछले साल जब यहाँ बाढ़ आई और काफ़ी आहत पहुंची, बहुत मकान भी उसके आहत के शिकार हुए, हमारी ये चौकी भी बह गई, तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे बीएसएफ के साथियों ने यहाँ की सिविलियन आबादी का जिस तरह से रख रखाव किया, उसके लिए मुझे यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते आपका आभार प्रकट करना है। और ये भी कहना है कि आपकी मौजूदगी से, आपकी उपस्थिति से हम में एक अजीब किस्म का मनोबल रहता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कई वर्षों से अकस्मात फायरिंग का शिकार होता रहा, लेकिन हम फिर भी जी भर के सो लेते हैं, रात को नींद पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हमें मन ही मन ये तसल्ली रहती है कि आप जागे हुए हमारा पहरा दे रहे हैं। और जब आप खाली पेट अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं तो वही परिस्थिति हमारे लिए संभावना पैदा करती है कि हम अपने परिवार के साथ भोजन कर सकें। यानी कितना बलिदान और कितना समर्पण है यहाँ पर तैनात ट्रूप्स के द्वारा। और इसलिए मैं जब भी कोई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल 15 अगस्त का दिन है, स्वतंत्रता दिवस। 79 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं और अगला वर्ष हमारे 80 साल मुकम्मल हो जाएंगे स्वतंत्रता को। और उसके बाद फिर 20 साल 2047 में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का आह्वान किया। और उसी के साथ साथ इसी सरकार ने अभी हाल ही में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के साथ जोड़ करके राष्ट्रगीत का दर्जा दिया और उसके लिए एक कानून भी लाया। साथ ही साथ वंदे मातरम की रचना किए हुए भी 150 बरस हम मना रहे हैं। और मोदी जी के आह्वान पर ही कुछ एक साल से 15 अगस्त के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद एक सप्ताह भर घर घर तिरंगा का अभियान रहता है। और उससे वो इतना एक तरह का जन आंदोलन का, जन अभियान का रूप धारण कर चुका है कि आम नागरिक भी गांव में, कस्बे में, शहर में अपने अपने घरों पर आज आपको झंडा लहराते हुए दिखाई देंगे। और जगह जगह इस तरह की तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हम सौभाग्यवश हैं कि हमारे क्षेत्र में ये सीमावर्ती गांव है। जीरो लाइन पर हम इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खड़े हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और ये बीएसएफ के जवान, जिनके कारण हमारा मनोबल भी रहता है, हम सुरक्षित भी महसूस करते हैं। हम अगर रात को आराम की नींद सो पाते हैं तो इसलिए कि कहीं ना कहीं मन में ये तसल्ली रहती है कि ये जाग करके हमारी रात भर रक्षा कर रहे हैं। और भरपेट अगर हम बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो शायद ये खाली पेट पहरा दे रहे होते हैं। अपना आभार इनके प्रति प्रकट करते हुए हमने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन जीरो लाइन पर किया। और साथ ही साथ ये वो क्षेत्र है जिन्होंने सन 2014 से पहले का दृश्य देखा होगा। यहाँ ना सड़कें थी, ना मोबाइल टावर थे, ना टॉयलेट थे। इन 10 वर्षों में जीरो लाइन तक यहाँ पर आला दर्जे की सड़कों का निर्माण हुआ है। मोबाइल टावर हैं ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई करने में जो पहले दुविधा रहती थी वो ना हो। आज यहाँ पर ये सबसे पहला क्षेत्र है जहाँ पर के आधुनिक किस्म के बंकर्स, फैमिली बंकर्स बनाए गए थे, हर एक परिवार के लिए अलग से। और उनकी प्रामाणिकता इसी से जाहिर होती है, सिद्ध होती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वहाँ परिवार रह रहे थे, उन्होंने वहाँ से कूच करने से भी इनकार कर दिया। वो अपने आप को इतना सुरक्षित और सुविधाजनक महसूस कर रहे थे। और ये वो भी क्षेत्र है जिसे 2014 से पहले की सरकारों ने अपने वोट बैंक के चलते
भेदभाव और तिरस्कार का शिकार किया था। और वो इस तरह से कि 4% आरक्षण दिया जाता था LOC POJK की सीमा पर, लेकिन यहाँ नहीं। और शायद कारण केवल इतना था कि वहाँ तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियों को वोट बैंक दिखता था। लेकिन मोदी जी ने हमें सिखाया, हम जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम पहुँचेंगे। जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई या कुताही रह गई पिछली सरकारों द्वारा, हम उसे पूरा करेंगे। हम वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ जहाँ जो चीज़ अनिवार्य है उसको उपलब्ध करवाएंगे, और ये जनता के विवेक पर है कि वो हमें वोट दे। सर, जहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल गई है और वाइब्रेंट विलेज तक इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुलों का जाल बच गया है। और अभी हाल ही में कुछ सप्ताह पहले एक फैसला लेते हुए सरकार ने ये निर्णय किया है कि ये स्मार्ट बॉर्डर होगा। वैसे तो स्मार्ट बॉर्डर सारे के सारे BSF के जहाँ जहाँ ट्रूप्स तैनात हैं वहाँ पर उसको विकसित करने का प्लान है, योजना है, लेकिन उसकी शुरुआत इसी क्षेत्र से हो रही है।